दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बिहार के किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि बीपीएससी अपने क्वेश्चन रिपीट करता है। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट में आप जो है वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना उचित सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आपसे बता दें, अगर आप बिहार टीचर या बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इसी चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, बिहार जीके, ईवीएस के भी क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें भी जरूर देखें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इस चैनल का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। आज का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? नाइब, पेशवा, वजीर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 6.8 जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन था कि 1857 के विद्रोह के बाद विद्रोह के मध्य में ही नाना साहब ने अपने आप को क्या घोषित कर लिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पेशवा। 1857 के मध्य में ही नाना साहब ने अपने आप को क्या घोषित कर लिया था? सॉरी, इसका सही जवाब होगा नाइब। नाना साहब ने अपने आप को नाइब घोषित कर लिया था। ठीक है। 4 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की। क्या किया था? पेशवा की उपाधि धारण की थी और इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को नाइब घोषित कर लिया था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा उपाधि कौन सी धारण की, तो पेशवा की उपाधि धारण की और स्वयं को नाइब घोषित कर लिया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1857, 1 नवंबर 1858, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित, जिसे आप इलाहाबाद दरबार के नाम से जानते हैं, जिसमें लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा को पढ़ा था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा वायसराय था, वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने महारानी विक्टोरिया के वायसराय को पढ़ा था 1858 में? तो वो लॉर्ड कैनिंग था जिसने महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा को पढ़ा था। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था और भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया था तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल की स्थापना भी की गई थी। ठीक है। उद्घोषणा में क्या हुआ था कि भारत में जो कंपनी का शासन है उसको समाप्त कर दिया गया था और भारत को क्राउन के अधीन कर दिया गया था, यानी शासन जो होगा वो क्राउन के द्वारा किया जाएगा। और क्या हुआ था? भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता प्रदान की थी? अफगान, ईरानी, मुगल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगान। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों को लोहा देने के लिए बांदा के एक नवाब थे, नवाब अली बहादुर द्वितीय, जिन्हें वो अपना भाई मानती थी। उनको एक पत्र लिखा और उसमें राखी रखी। क्या किया? एक पत्र लिखा और उसमें राखी रखी, उसकी लाज रखने को कहा। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने भी पहुंचे थे, यानी कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के राखी की लाज भी रखी थी। तो अफगान के जो बांदा नवाब थे उन्होंने, जिनका नाम था अली बहादुर द्वितीय, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की और ये एक अफगानी थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बीडी सावरकर ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में पहली बार जो है वर्णित किया था। इनकी एक बुक थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें इन्होंने कहा था कि भारत, ये जो 1857 की क्रांति है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है। इसमें कहा था द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एक
एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। 1857 का जो विद्रोह था वो विफल क्यों हुआ? क्योंकि जो अंग्रेज थे उनके पास सैन्य श्रेष्ठता थी, उनके जो सैनिक थे वो अत्यधिक श्रेष्ठ थे, और जो हमारे यहाँ के विद्रोही थे, जो हमारे यहाँ के क्रांतिकारी थे, उन्होंने कोई मतलब सब अपने अपने लेवल पर लड़ाई लड़ रहे थे, कोई एकजुटता नहीं थी। कोई अपने पेंशन के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी उपाधि के लिए लड़ रहा है, कोई अपने उत्तराधिकार के लिए लड़ रहा है, कोई अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहा है। तो किसी के पास कोई एक विचारधारा नहीं थी, नेशनलिज्म की विचारधारा नहीं थी, राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी किसी के अंदर, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। इसलिए 1857 की क्रांति फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण बना। साथ ही साथ समाज के कुछ वर्ग जैसे जमींदार वर्ग हो गए, बड़े वर्ग जो थे, उन्होंने 1857 की क्रांति को सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। और जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके पास साधनों का भी अभाव था, अंग्रेजों की अपेक्षा हमारे पास उतने साधन नहीं थे, और आपसी फूट भी बहुत थी। एक दूसरे का लोग अगर एक राज्य विरोध कर रहा है तो उसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो अंग्रेजों का समर्थन कर देते थे। इस कारण भी ये क्रांति जो है वो पूर्ण नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी कि जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ह्यूरोज, कैंपबेल, हडसन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूल ह्यूरोज नाम के एक जनरल अधिकारी थे जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि देते हुए ये शब्द कहा था कि यहाँ सोई हुई ये औरत जो है ये तमाम विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। ये बात किसने कही थी? नील ह्यूरोज, जनरल ह्यूरोज ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? 1856 में खानदेश की जनजातियों ने, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, नागपुर की जनजातियों ने, 1850 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन टीआरई 3.0 री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बिहार से ही रिलेटेड है। बिहार के जो संथाली थे इन्होंने 1855-1856 में कर की नई व्यवस्था का मतलब विरोध किया हुआ था, शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया हुआ था। इसे संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। संथाल आदिवासियों के द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? तो ये सरकार द्वारा लागू की गई जो कर की नीति थी उसके विरुद्ध में हुआ था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धू और कान्हू नाम के दो लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। ये इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। साथ ही साथ इसमें भैरव और चांद, ये चार भाई थे, सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद, ये चार भाई थे। इन्होंने इस विद्रोह को जो है वो नेतृत्व किया था। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू थे, ठीक है। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था जो बिहार से रिलेटेड है और इसमें सिद्धू और कान्हू इसके प्रमुख नेता थे। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ? देखिए वही सेम क्वेश्चन आ गया। संथाल विद्रोह 1855-56 किसमें हुआ? बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया। टीआरई 2.0 में इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया, और 3.0 जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि किसमें कर देने से लोगों ने मना कर दिया था। क्वेश्चन हमेशा वही रहता है, बस थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि एग्जामिनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन उठाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1855-56 का जो संथाल विद्रोह है वो किसके नेतृत्व में लड़ा गया? सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, पागलपंथी, नील, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सन्यासी। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था, ठीक है। ये बंगाल भाषा का एक उपन्यास है। इसको क्वेश्चन हो सकता है अगले पेपर में घुमा के दे दे कि सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वो किस में किया गया है, तो आनंद मठ में किया गया। आनंद मठ किसकी किताब है? बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आनंद मठ किस भाषा में लिखा गया, तो आनंद मठ बंगला भाषा में लिखा गया एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय
के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित कब हुआ? देखिए वही क्वेश्चन स्कूल टीचर में आया हुआ है, फिर ये देखिए आपका टीआरई 3.0 में आया हुआ क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा से अलग कर दिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1852। इसीलिए मैं आप लोग से बार बार कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा संथाल विद्रोह। इनमें से जो सबसे पहले घटना हुई थी वो संथाल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हुआ था और 1856 में खत्म हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा किया गया, ये झारखंड में हुआ विद्रोह था और ये 1895 से 1900 के मध्य या कहीं कहीं 1899 से 1900 के मध्य भी लिखा होता है। बिरसा मुंडा विद्रोह को ही मुंडा विद्रोह या फिर उलन गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो ताना भगत आंदोलन है ये 1914 में स्टार्ट हुआ और 1920 तक चला था। ये भी झारखंड के छोटा नागपुर एरिया में हुआ था। तो जो सबसे पहले हुआ था वो संथाल विद्रोह था। 1855 में सिद्धू और कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन दलित आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन है, किसान आंदोलन है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हम लोगों ने देखा ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 में झारखंड के छोटा नागपुर एरिया में हुआ था और ये एक प्रकार का ट्राइबल मूवमेंट है, यानी कि आदिवासी आंदोलन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? यानी कि जो लोग लंबी दाढ़ी रखते थे उनके ऊपर कर लगाया जाता था, उसके विद्रोह में हुआ था। फैरेजी आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह, वहावी आंदोलन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वहावी आंदोलन जो है ये लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए जाने की जब कर लगा दिया गया था उसके विद्रोह में हुआ था। यह आंदोलन 1831 में हुआ था। यह आंदोलन कब हुआ था? 1831 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वहावी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वो थे सैयद अहमद जो थे, इन्होंने वहावी आंदोलन को लीड किया था। कब किया था? 1831 में किया था। यानी कि जो वहावी आंदोलन है ये संथाल विद्रोह से भी पहले हुआ था, 1831 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? हेनरी विलियम डेरोजियो, डेविड हेयर, जोनाथन डंकन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि 1817 में कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड हेयर। डेविड हेयर ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। यहाँ से क्वेश्चन आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि डेविड हेयर ने कब कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो 1817 में किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डेविड हेयर के साथ अगर भारतीय कौन था, उनके साथ कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना करने में सहायता की थी राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। उस समय का जो कलकत्ता का हिंदू कॉलेज था वो वर्तमान में क्या कहलाता है? प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन है? देवेंद्र नाथ ठाकुर, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर एक ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने सबसे पहले सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी, सिविल का एग्जाम पास किया था। कब किया था? 1863 में, 1863 में। ठीक है, सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद में सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्ट्रेट के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विस में लगभग 30 सालों तक रहे। 1863 में इन्होंने एग्जाम को पास किया और 1865 से अपने कार्यकाल को स्टार्ट किया था। वो लगभग 30 सालों तक सिविल सर्विस में रहे और ये सबसे पहले इंडियन है, सबसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने सिविल का एग्जाम जो है वो पास किया था। अगला क्वेश्चन है, वुड के 1854 के प्रेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। इसमें महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और दोनों ही सही है। वुड का जो
प्रेशर था, 1854 में आया हुआ था। इसमें उच्च अध्ययन के लिए अंग्रेजी को महत्व दिया गया, मतलब अंग्रेजी की सिफारिश की गई, और साथ ही साथ महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया। ऑप्शन ए और दो दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक है? यानी कि पूछा है वंदे मातरम समाचार पत्र किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र किसका है? अरविंद घोष का है। 6 अगस्त 1906 को इस समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ था। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वंदे मातरम समाचार पत्र कब आरंभ हुआ था? तो 6 अगस्त 1906 को आरंभ हुआ था। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये किस भाषा में था वंदे मातरम? तो अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है। इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने की थी। इसे द न्यूज़पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा एक न्यूज़पेपर एक्ट लाया गया था 1908, जिसके तहत ये वंदे मातरम को बंद कर दिया गया था। वंदे मातरम अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र था। इसका संपादन किया था अरविंद घोष ने, और इसका संचालन किया था वो बिपिन चंद्र पाल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था? अमृत बाजार पत्रिका, पायनियर, स्टेट्समैन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृत बाजार पत्रिका। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके राष्ट्रवादी विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो है वो अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों को एक माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता था। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। यह बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा ये जो है इस अमृत बाजार पत्रिका को बंद कर दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये कब आया था, तो 1858 में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये मुख्य रूप से अमृत बाजार पत्रिका पर रोक लगाने के लिए ही आया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके साथ साथ इसने और बहुत सी पत्रिकाओं को बंद किया, लेकिन अगर ये मुख्य रूप से बात करें तो इसका लक्ष्य जो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का यही अमृत बाजार पत्रिका पर रोक लगाना ही था। ठीक है, और ये कब आया था? 1858 में आया था। अगला क्वेश्चन है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी तैयारी 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया के द्वारा द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। द व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए गीता रहस्य किसकी बुक है, तो बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य बुक है। और प्रिजन डायरी ये जयप्रकाश नारायण की है। प्रिजनर डायरी जयप्रकाश नारायण बिहार से संबंधित है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करिएगा। हो सकता है अगले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिखने को मिल जाए कि प्रिजनर डायरी 1975 किसकी बुक है, तो जयप्रकाश नारायण की है। अगला क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अल हिलाल। अल हिलाल पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संपादित की गई थी। वहीं पे बात करें कॉमरेड तो यह मोहम्मद अली जौहर की है। जमींदार मौलाना जफ़र अली खान की है। और बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य की है। अल हिलाल किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन दिया 1930, 1931, 1940, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1931। राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इसका प्रकाशन पटना से स्टार्ट हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। हो सकता है ये दोबारा देखने को मिल जाए कि दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो इसका जो प्रकाशन है वो पटना से हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, दीनबंधु मित्र, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नामक किताब लिखी गई थी। 1860 में प्रकाशित हुई थी यह किताब। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है,
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद, पेडर मून, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडिया डिवाइडेड जो बुक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और इन्होंने जो है वो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे और इनका जो बुक था वो इंडिया डिवाइडेड नामक किताब जो है इन्होंने वो लिखी हुई थी। वहीं आपसे पूछ ले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनकी किताब कौन सी थी? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बुक थी। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमेशा अपने आप को यंग मानते थे। नौजवान सभा भी उन्होंने की। उन्होंने अपने आप को कभी बुढ़ा नहीं साबित किया। तो उन्होंने जो, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि उन्होंने यंग इंडिया पत्रिका के संपादन किया हुआ था। वहीं पे बात करें एनी बेसेंट का, तो एनी बेसेंट की जो न्यूज़पेपर था, जो पत्रिका थी, वो न्यू इंडिया था। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित है? यमुना काजी, राहुल संकीर्तन, सहजानंद सरस्वती, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि हुंकार जो है ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी और हिंदी भाषा में लिखी जाती थी। इसके संपादन में यमुना काजी, राहुल संकीर्तन और स्वामी सहजानंद तीनों ही संबंधित थे। राहुल संकीर्तन इसके संपादक थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक बुक लिखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो बुक है ये 1847 के विभाजन के पहले की घटनाओं का व्यवहारिक विश्लेषण इसमें प्रस्तुत किया गया है और ये अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई बुक थी। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों ही इसका सही जवाब है। क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? ये 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में आया हुआ था। 1878 में किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड लिटन के टाइम में आया था। लॉर्ड लिटन इसको लेकर आया था 1878 में। ठीक है, इसे गैगिंग एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। और लॉर्ड रिपन एक जनरल आए हुए थे, लॉर्ड रिपन। इनका दिल भारत के लिए धड़कता था और इन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। इन्होंने इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। इसलिए इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों ही सही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। इसे गैगिंग अधिनियम या गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे रद्द कर दिया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। कब किया था? 1882 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? एम.एन. रॉय, कालिंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिंकर दत्त। इन्होंने कुंवर सिंह और अमर सिंह की बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह लिखी हुई थी। कुंवर सिंह कौन थे? तो 1857 की क्रांति के एक महान नेता थे जो बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे। ये राजपूत परिवार के थे और इन्होंने जो है वो 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके ही भाई अमर सिंह थे और इन्हीं की जीवनी इसमें लिखी गई हुई है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिंकर दत्त के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र संबंधित है, यानी न्यू इंडिया किसका है? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि एनी बेसेंट का न्यू इंडिया था और महात्मा गांधी की यंग इंडिया थी। महात्मा गांधी का जो समाचार पत्र था वो यंग इंडिया था और एनी बेसेंट ने कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था? तो न्यू इंडिया न्यूज़पेपर था एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट कौन थी? तो 1917 में INC की 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी एनी बेसेंट। ठीक है, ये आयरलैंड की रहने वाली थी और भारत में होम रूल आंदोलन चलाती थी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिया एजुकेशन
इन द 18th सेंचुरी किसके द्वारा लिखी गई है? धर्मपाल, तिलक, गांधी जी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। द ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन अ 18th सेंचुरी, ये जो पुस्तक है ये धर्मपाल के द्वारा लिखी गई। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक, इतिहासकारक और राजनीतिक दार्शनिक थे। धर्मपाल का जन्म 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के कांधाला में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यूज ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रस्तावित किया? मॉन्टेग्यू ने जो है वो किस पुस्तक में विभाजन को प्रस्तावित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें इसने विभाजन को, मॉन्टेग्यू ने इसमें विभाजन को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? सैयद अली जाहिर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन देखिए 2 बार आया हुआ है। बीपीएससी स्कूल टीचर और बीपीएससी टीआरई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। 2023 में ही, 2023 में शिफ्ट 1 में आया था, पेपर 1 में आया था। तो इसके जो लेखक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे बाबू के कदमों में बाबू, बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एक चंपारण, एट चंपारण, ये सारी किताबें डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें ध्यान देना है कि सही नहीं है पूछा है। एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये जो बुक है ये दादा भाई नौरोजी की है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। इंडियन इंस्पेक्टरेट क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि इसमें एक ही सही है, यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, बाकी ये दोनों ही गलत है। क्योंकि एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दुर्गादास बसु हैं। और इंडियन इंस्पेक्टर का संपादन BM मालावारी ने किया था। ठीक है। और यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। न्यू इंडिया किसकी पत्रिका थी? तो एनी बेसेंट की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, मतलब लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें से पूछा है कौन सा सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। यानी कि द इंडियन स्ट्रगल बुक किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस की थी। ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन स्ट्रगल बुक किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस की थी। वहीं पे बात करें द बंच ऑफ ओल्ड लेटर रचना किसकी थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू की थी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही भी जवाहरलाल नेहरू भी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम सत्याग्रही आपसे पूछ लिया जाए तो विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में टोटल 3 सत्याग्रही थे। पहले जो थे वो विनोबा भावे थे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। और यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रह्मदत्त जो थे वो दूसरे थे, जबकि दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और द बंच ऑफ ओल्ड लेटर ये जवाहरलाल नेहरू की ही बुक थी। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। दूसरे कौन थे? विनोबा भावे जी थे। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में कितने सत्याग्रही थे? 3 थे। कौन कौन से? पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ठीक है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर जवाहरलाल नेहरू की बुक है और द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की बुक है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिस पर आपको PDF मिल जाएगा और अन्य सब्जेक्ट की तैयारी भी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।